लेमार्कवाद और डार्विनवाद के ये दोनों वैज्ञानिक हुए हैं और दोनों ने अपनी फिलॉसफी कही है कि जिस अंग से काम लिया जाता है वह अंग विकसित हो जाता है और जिस अंग से काम नहीं लिया जाता वह अंग विकसित नहीं होता। इस पर रिसर्च की गई और इसको सत्य सिद्ध किया गया। कैसे सत्य सिद्ध किया गया कि जैसे लोहार को देखा होगा आपने और जिस हाथ से वो हथौड़ा चलाता है उसके इस हाथ में ताकत ज़्यादा होती है, राइट। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों पर, इंदिरा गांधी पर रिसर्च की गई कि क्या दिमाग था, कैसा दिमाग था, उन पर रिसर्च की गई कि कौन से सेल्स थे, क्या सभी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं। तो हमें कई बच्चे जो है जो पढ़ने में ज़्यादा समय लगाते हैं वो 1 सेकंड लगाते हैं जवाब देने में, लेकिन कई बच्चे पढ़ने में जो अपने दिमाग में जंग लग जाती है समय नहीं लगाते, वो कई देर तक सोचते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक गुरुजी पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चों से पूछा बेटा समझ में आ गया, तो सबने जवाब दिया जी सर, यस सर। मैं पूछ लूं तो पूछने के नाम पर फिर नो सर, फिर नहीं हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं और लिखने में नंबर 1 होते हैं, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर कि जिनको सिर्फ पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, उनके मित्र भी नहीं पढ़ने देते थे, उनके रिश्तेदार भी नहीं पढ़ने देते थे, उनके मास्टर भी नहीं पढ़ने देते थे, लेकिन जब भी उन्हें सुनने का मौका मिलता था वो उस बात को ब्रेन में कर लेता था। और यहाँ तक देखा गया कि जब वो परीक्षा दे रहे थे तो प्रचंड देव जी ने जब उसको रोक लिया भीमराव को, और रोकने के बाद में उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला परीक्षा का, और उसी समय में जाकर के दोनों हाथों से लिख कर के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। और जब उनके जो गुरुजी ने देखा कि तुमने तो आधे घंटे के अंदर सारा पेपर कर दिया, और उसमें उनका जब आंकलन किया तो 80 नंबर उनको मिले, और जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे से पेपर दे रहे थे वो बच्चे फेल हो गए। तो कहने का भाव क्या है, जो विद्यार्थी कंसंट्रेशन से, इस कंसंट्रेशन से क्लास में जो सुनता है, श्रवण करता है, माइंड में ले जाता है, उनको इन कलम पुस्तकों की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत उसको, क्योंकि वो इस तर पटल में लिख चुका है, ब्रेन में लिख चुका है, माइंड लिपि में लिख चुका है, और जब भी कोई प्रश्न करेगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल हुआ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर से जो अध्यापक ज्वेलसी करते थे, जब वो पेपर दे रहे थे तो उन्होंने उस पर पानी डाल दिया, क्वेश्चन जो पेपर दिया था पानी डाल दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर रोने लगे तो उनके प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल ने देखा कि अनजस्टिस हुआ है। अब जब उन्होंने उनसे कहा कि चलो कचहरी लगाते हैं, सारे अध्यापक बैठ गए और उनसे पूछा गया, प्रश्नों के उत्तर पूछे गए, उन्होंने एक एक बात का जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद उनको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपने आदेश करता हूँ कि तुम्हारे इसमें इतने नंबर। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ दिल और दिमाग खोल करके किसी की बात को सुनना चाहिए। जिस दिन तुम दिमाग से काम लेना शुरू कर दोगे उस दिन आपको सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, और जिस दिन दिमाग से काम लेना बंद कर दोगे, सोते रहोगे, तो तमोगुण आ जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने फूल और पत्ती खाई थी, कभी बीमार नहीं हुए, कुशाग्र बुद्धि थी, कभी उन्होंने लिखाई पढ़ाई वहाँ पर जाकर के नहीं की थी, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन हर चीज़ उनके दिमाग में रहती थी। और अहरामण की बात करें, कुंभकर्ण की बात करें, राक्षसों की बात करें, तो क्या था, सूर्पणखा की बात करें, उससे सुंदरी कौन थी, कोई थी क्या? लेकिन नहीं, बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेते थे। तो बुद्धि और विवेक से काम लीजिए और शालीनता को बरतिए, यथा योग्य सभी का सम्मान कीजिए, सभी से मृदु भाषा में बात कीजिए, तो आपका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। समझ में आ रही है?